वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन-आमेज़ है। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स कहा, जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफ़ी हुआ जा सकता है। सबसे ज़्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, ज़्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बढ़तरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज़ डुबोया जा सकता है? अब पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, छलांगें लगती रहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह हो जाते हैं। आर्टिकल 63A के तहत अरकान पार्टी हिदायत के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या आर्टिकल 63A में नाअहली का जिक्र है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्टिकल की हेडिंग ही नाअहली से मुताल्लिक है। नाअहली के लिए आइन में तरीक़ाकार वज़ा है। पार्टी में बात न सुनी जा रही हो तो मुस्ताफ़ी हुआ जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, पार्टी के मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। आइन में पार्टी सरबरा नहीं पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाया है। एक तशरीह तो यह है कि इन्हराफ करने वाले का वोट शुमार ना हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, पीटीआई की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, जेयूआई भी अपने डंडे तेल से निकाल ले। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस के मामले पर ऑर्डर। अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि पुलिस की पेशरफ्त पर मुतमईन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार की दरख्वास्त को सिर्फ सिंध हाउस पर हमले तक महदूद रखेंगे। सिंध हुकूमत को अगर कोई मसला हो तो अदालत से रुजू कर सकती है। फवाद चौधरी के मुताबिक अदालत ने सिंध हाउस एक्शन का मामला निपटा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सारे चोर इकट्ठे हो गए। मुल्क को 30 साल से लूटने वाला डाकुओं का टोला खुलेआम अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमतें लगा रहा है। पूरी कौम 27 मार्च को बाहर निकले और सच्चाई का साथ दे ताकि आइंदा जमहूरियत को हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए नुकसान न पहुँचाया जा सके। हम बदी के साथ नहीं बल्कि बदी के ख़िलाफ़ हैं। सिंध हाउस में जिन अरकान असम्बली की वीडियो सामने आई, उनका वोट गिना जाएगा कि नहीं ये स्पीकर फैसला करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि MNA का वोट पार्टी का है। ज़मीर फरोशी का बंद होना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में वोट ख़रीदने की वीडियो सामने आई। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ये हमारे सरप्राइज़ का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का इशारा दे दिया। कहा, जो लोग पार्टियां बदल रहे हैं उनके जहन में ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। अपोजिशन के पास हमारे कुछ बंदे हैं तो हमारे पास भी अपोजिशन के कुछ बंदे हैं। सबको कह रहा हूँ, मैं बाखबर वज़ीर हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। तहरीक अदम एतमाद के रोज़ अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। आज से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में इत्तेहादियों का हतमी फैसला सामने आ जाएगा। जो फौज या अदलिया मुखालिफ तहरीक चलाए उसे सख्ती से कुचल दूंगा। MQM वफ्द की जरदारी हाउस आमद। आसिफ अली जरदारी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत, वफाकी हुकूमत छोड़ने और दीगर उमूर पर बातचीत। MQM वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और दीगर रहनुमा भी शामिल। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत पर जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, लोगों को 6000 रुपये के एवज़ जलसे में शिरकत करने के लिए राज़ी किया जा रहा है। तमाम सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं। एहसन इकबाल ने इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप कह दिया। बोले, इनके तुर्प के पत्ते का हाल भी ट्रंप जैसा होगा। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का नतीजा खुद भुगतेंगे।
मुस्लिम लीग नून हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, नवाज शरीफ के दौर में 53 रुपये फ़रोख्त होने वाली चीनी अब 100 रुपये की मिल रही है। आटे में मिलावट बढ़ गई। खुर्दनी तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आलू नवाज शरीफ दौर से 12 गुना महंगा है। महंगाई को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन मैदान सजाने को तैयार। पीटीआई और जेयूआई को जलसे की इजाज़त मिल गई। पीटीआई 27 मार्च को परेड ग्राउंड में पंडाल सजाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम 25 मार्च को एक दिन के लिए H9 इतवार बाजार में जलसा कर सकती है। जेयूआई के काफिले सिंध और बलूचिस्तान समेत कई इलाकों से रवाना। शिबली फराज ने कहा, कुछ सरप्राइजेस हैं जो आखिरी मौके पर सामने लाए जाएंगे। हम्माद अजहर बोले, ये लोग इदारों के पास जाते हैं फिर उसी को मुतनाज़ा बनाते हैं। शहबाज गिल ने कहा, यह मामला एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली यस का है। फैसला अवाम ने करना है, वो किसके साथ है। आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट बार के एतराज़ात। अदालत से रेफरेंस बगैर राय दिए वापस करने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया। सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरा कार में नहीं आता। सदारती रेफरेंस पर राय देने से अपील का हक मुतासर होगा। जेयूआई ने कहा, पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद कमतर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद की तहरीक में रुकन के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की मुखालफत कर दी। बोले, वोट इज्तिमाई है, मेंबर पार्टी से हटकर वोट नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी सदारती रेफरेंस पर जवाब जमा करा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी की सदारती रेफरेंस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर। कहा, आर्टिकल 63A में तमाम कानूनी एक्शन मौजूद हैं। अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो आर्टिकल 63A मौजूद है। पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने वाले पर आर्टिकल 62(1)F लागू नहीं होता। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को मुश्तइल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। कहा, इक़्तिदार की जंग में आइन को पामाल मत करें, इन्हें कोई समझाए। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। आज लोग इमरान की हुकूमत ख़त्म होने की दुआएं मांग रहे हैं। इनके पास इक़्तिदार में रहने का कोई आइनी और अखलाक़ी जवाज़ नहीं मौजूद। 27 मार्च को जलसा नहीं, जलसा प्लस होने जा रहा है। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का दावा। कहा, लोग इमरान खान से प्यार और एतमाद करते हैं। हमने 3 बार मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भरा। सेनेटर फैसल जावेद बोले, अपोजिशन ने हमारे कारकुनान और अवाम को मुतहर्रिक कर दिया। जवान, बच्चे, मर्द, ख़वातीन सब परेड ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। फतह, हक़ व सच और पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाश पाश और इन्हें शिकस्त फाश हुई है। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला कैसे किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास। वफाक़ी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के बारे में मुशावरत। गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकात से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन वालों का मुल्की मुफाद से कोई लेना देना नहीं। चोरी बचाने के लिए तमाम अपोजिशन वाले इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इनका मंशूर सोच और इरादे कुछ भी एक नहीं। इमरान खान के पैगाम पर फैसला अवाम ने करना है कि अच्छाई का साथ देना है या फिर बुराई का। वज़ीर ख़ारिजा ने OIC कॉन्फ्रेंस को पूरी मुस्लिम उम्मा की इज़्ज़त अफजाई का बाइस करार दे दिया। बोले, रूस यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार गैर जानिबदाराना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। शेख रशीद ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। अपोजिशन अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, मुखालिफिन की हर साजिश का पहले भी मुकाबला किया और आइंदा भी डट कर मुकाबला करेंगे। प्रोपेगेंडा करने वालों का एजेंडा सियासी अनारकी फैलाना और तरक्की को रोकना है। PTI के बागी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा, फॉरेन फंडिंग एक तारीखी केस है।
इसके फैसले का वक्त आ गया है, फैसले को ना रोका जाए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट्स पर जवाब देने में पीटीआई ने 2.5 माह लगा दिए। स्टेट बैंक से पीटीआई का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी के पास आया। पीटीआई ने रिपोर्ट्स में कहा कि ये 11 अकाउंट्स गैर कानूनी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल मानसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। बिलाल यासीन कातलाना हमला केस में मरकजी मुल्ज़िम की अबूरी ज़मानत मंजूर। 2 शूटर्स की शिनाख्त परेड की कार्रवाई मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस को 31 मार्च तक मुल्ज़िम की गिरफ्तारी से रोक दिया। बक्कर में मुसाफिर बस की रिक्शे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। बस सरगोधा से भक्कर आ रही थी।